बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। एक्सरसाइज 2.3 नाइन्थ मैथ न्यू बुक क्वेश्चन नंबर ये 2 है। फाइंड लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। इस नंबर का हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 43 है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आप इधर भी लॉग ले लें, ठीक है। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 43 आ जाएगा। क्लियर बच्चों। टेकिंग लॉग तो मैं यहाँ लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो आपने बच्चों दोनों साइड पर क्या ले लिया, लॉग ले लिया, ठीक है। तो लॉग ऑफ एक्स लिखा आपने यहाँ इज इक्वल टू लॉग ऑफ 43। तो बच्चों यहाँ पे इससे पहले ना आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखना होता है, ठीक है। आप ना भी लिखें तो आपका जो है ना नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। आप कैलकुलेटर से करें, इसके दो मेथड होते हैं, बुक से भी आप कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। बुक के एंड पे टेबल दिया हुआ होता है, वहाँ से आप देख के इसको कर सकते हैं। 43 को जीरो में चेक करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन बच्चों वो टेबल होता है बाज़ार से मिलता है, आप टेबल को जो है ना एग्ज़ामिनेशन सेंटर में लेके जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो जो निगरान होता है, ठीक है, जो एग्ज़ाम लेने वाले होते हैं उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती और वो बच्चों से सारी चीज़ें ले लेते हैं, बच्चों को परेशानी होती है। तो मैं इसको कैलकुलेटर से ही करवाता हूँ, तो आप कैलकुलेटर से इसको करें, बड़ा सिंपल है, ठीक है। आपको नंबर पूरे मिलेंगे और आपने कोई भी जो चीज़ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। और बाज़ औक़ात बच्चों मेथड भी भूल जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो क्या इसका मेथड यूज़ करने का, लॉग को प्रेस करेंगे, ठीक है, और 43 है हमारे पास नंबर इक्वल 1.6334। तो 1.63 और 34 जो इसमें 1 है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये हमारे पास क्या है, मैंटीसा है। अब कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि या कुछ आप लोगों को इस तरीके से भी करवाया जा सकता है क्वेश्चन कि शुरू में वो कैरेक्टरिस्टिक पूछते हैं, फिर मैंटीसा लिखा होगा, फिर बाद में ये आंसर। लेकिन नो इश्यू, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको पूरे 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, तो 2 मार्क्स ही आपको इंशाल्लाह मिलेंगे, यही आपका आंसर है। जी, पार्ट नंबर 2 जी लेट करेंगे हम सबसे पहले इस नंबर को कि x इक्वल है। जी लेट सपोज किया x इज इक्वल टू आपके पास है 579। आपने तो लॉग इसका फाइंड करना है, टेकिंग लॉग करें, फिर टेकिंग लॉग। लॉग जब लेंगे तो लॉग ऑफ x दोनों साइड पे लॉग लेना आप लोगों ने, तो इसका भी लॉग 579 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसका लॉग 579 लॉग का बटन प्रेस करेंगे, 579 लिखेंगे इक्वल और आपका आंसर आ जाएगा। जी लॉग 5, 7 और 9 इक्वल का बटन प्रेस करें, 2.7626 2.7626 यही आपका आंसर है। थर्ड पार्ट है, इसमें हम सपोज करेंगे कि ये x इक्वल है जी सपोज कर लिया x इज इक्वल टू 1.982 टेकिंग लॉग लेने से ऑन बोथ साइड अकेला टेकिंग लॉग लिखते हैं वो भी काफ़ी है। तो लॉग ऑफ x लिखा, इधर log ऑफ 1.982 लिख देंगे। जी अब कैलकुलेटर यूज़ करेंगे आप। जी बच्चों कैलकुलेटर 1.982 का सबसे पहले आप प्रेस करेंगे लॉग 1.982 इक्वल का बटन प्रेस किया, 0.2971। तो बच्चों 0.2971 ये आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर है। जी बच्चे अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट इसका। सपोज कर लिया, सपोज x इज इक्वल टू 0.0876 टेकिंग लॉग। जी लॉग लेने से तो इसका इधर से भी लॉग ले लेंगे बच्चों। मैं टेकिंग लॉग नहीं लिखा, काफ़ी है, अब ना भी लिखें नो इशू। इधर आप सिर्फ ये लिख दें टेकिंग लॉग काफ़ी है। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.0876 ओके। लॉग ऑफ x लिखा इज इक्वल टू, जी बटन प्रेस करेंगे आप, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। लॉग 0.0876 माइनस 1.0574 माइनस 1.0574 यही आपका
आंसर है। जी बच्चे, फोर्थ पार्ट। जी फोर्थ पार्ट कैसे करना है, बिल्कुल यही मेथड है आपका। पोज कर लिया, x इज इक्वल टू 0.0876, टेकिंग लॉग, लॉग लेने से जी लॉग ले लिया इसका, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, इधर भी लॉग ले लेंगे 0.0876, ठीक है। तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे जी बच्चों, लॉग बटन प्रेस किया 0.0876 जी माइनस 1.0574, माइनस 1.0574 और 9 तक भी लिख सकते हैं आप, नो इशू। 54 तक एशारिया के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट आप लिख दें तो आपका आंसर ठीक होता है। जी फिफ्थ पार्ट लेट कर लें या सपोज कर लें, x इज इक्वल टू 0.047, ओके जी। टेकिंग लॉग लिखना है पहले आपने, ठीक है। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.047 जी। अब कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो लॉग बटन प्रेस करेंगे 0.047 जी माइनस 1.3279, तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1.3279, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो कहीं आपको अगर कोई आप हैंडबुक वगैरह से करेंगे ना तो आपको ऐसे लिखा हुआ होगा कैरेक्टरिस्टिक इसका इतना है, मेंटिसा इसका इतना है, तो जो है ये लिख के फिर एंड पे ये आंसर लिखा होगा। वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से करें आप, ठीक है। और अगर वो मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक आप लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। आप एक्स इज इक्वल टू, उसने ये कहा है फाइंड लॉग द फॉलोइंग नंबर, फॉलोइंग नंबर के लॉग आपने फाइंड करने हैं। तो आप सारा काम कैलकुलेटर का है, आपने एक्स के इक्वल सपोज करना है, फिर लॉग लेना है, क्योंकि लॉग उसने कहा है लॉग फाइंड करना है, फिर लॉग लेने के बाद आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है और सिंपल, ठीक है जी बच्चों। सिक्स पार्ट लेट किया आपने, लेट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0.000354, टेकिंग लॉग, लॉग फाइंड करने से टेकिंग लॉग, लॉग फाइंड किया आपने, ठीक है। लॉग लेने से लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 0.000354, क्लियर बच्चों। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखें अगर आप इसको कैलकुलेटर से जी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेटर से फाइंड करना है आपने जी। लॉग बटन प्रेस किया 0.0000354 और ये 4, तो इसका आपने इक्वल बटन प्रेस करना है तो आपके पास माइनस 3.4509 जी, माइनस 3.4509, ठीक है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है और वो कहता है इफ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड लॉग 3177। तो लॉग 3177 का आपने लॉग फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें 3 पॉइंट जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी, पहला यूज इसमें है, इसमें 33177 है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सारे क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू पहले बनानी है ताकि हम ये वैल्यू पुट कर सकें। अब इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले मैं इसको 3.177 जो है उसमें चेंज करूँगा। तो बच्चों देखो इधर बड़ा सिंपल है लॉग डेसिमल पॉइंट इसका यहाँ पे है तो मैं कहाँ पे लेके आऊँगा, 3 और 1 के दरमियान में लेके आऊँगा 3.177। तो ये डेसिमल पॉइंट तो इधर मैं लेके आ गया, ठीक है। लेकिन क्या चेंजिंग आएगी इसमें बच्चों, ठीक है। हमने आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था 10 रेज पावर कितनी आएंगी 3, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको मालूम है कि ये 2 नंबर बन गए हैं, ठीक है, 2 वैल्यू आपके पास आ गई हैं और आपको पता है मैं रफ में लिख सकता हूँ कि अगर आपके पास लॉग a मल्टीप्लाई b हो लिख सकते हैं आप उसको log a प्लस log ऑफ b, ठीक है। आप मल्टीप्लाई को प्लस करके दोनों के दरमियान में प्लस डाल के और दोनों को log दे, फार्मूला है बच्चों। तो अब ये a है और ये क्या है बच्चों b है, तो log दोनों के साथ आएगा, a के साथ भी और b के साथ भी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर log 3.177 प्लस log ये b का log b क्या है इसमें 10 की पावर 3, ठीक है बच्चों। log
3.177 प्लस 3 जो है बेटा लॉग से पहले आ जाएगा। लॉग से पहले क्यों आएगा? देखें बच्चों, ये एक पहला मैंने फार्मूला लिखा आपको, ठीक है? इस क्वेश्चन के अंदर एक फार्मूला ये भी यूज़ हो रहा है। अगर आपके पास लॉग हो किसी भी नंबर का और उसकी पावर ये n हो, तो याद रखें वो जो पावर है वो लॉग से पहले इधर आ जाती है। तो ठीक है, log ऑफ a आप लिख सकते हैं। तो ये 3 था, n था, n log से पहले आ चुका है, ठीक है? ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चों। देखो 3.177 किसके इक्वल था? 0.5019 के। 0.50 और 19 के ऐसे आपने पुट कर लिया। 3 एज़ इट इज़ आ जाएगा और log 10 कहीं भी आ जाए उसको बेटा आपने 1 लिखना है। कैसे 1 लिखना है? देखिए आप देख सकते हैं log ये 1 0 तो इक्वल का बटन जब प्रेस करेंगे देखिए 1 ही आएगा। तो आप log 10 की जगह 1 लिख सकते हैं, ठीक है? तो 0.5019 प्लस का ये 3, जब 3 को इसमें कैलकुलेटर से आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 3.5019। तो यही आपका आंसर है। चेक कर सकते हैं आप कैलकुलेटर से। देखें बच्चों, ये 0.5019 प्लस और ये 3 है जी, प्लस का 3 इज इक्वल टू 3.1519 आपका आंसर आ गया। ओके, यही आपका आंसर है। पार्ट नंबर 2 है बच्चों। पार्ट नंबर 2 में log 31.77 दिया हुआ है। तो आपने कौन सी वैल्यू बनानी है बच्चों? ये 3 और 1 के दरमियान में डेसिमल पॉइंट को लेके आना है। 7 और कितने डेसिमल पॉइंट आपने प्लेस करवाया, मूव करवाया है? 1, तो 10 रेज़ की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, log ऑफ 3.177 प्लस log ऑफ 10। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ये बताया था क्यों लिखते हैं। ये a है, ये b है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों, तो हम इसका लॉग लेंगे प्लस इसका भी लॉग लेंगे। ओके, 3.177 और 3.177 की जो वैल्यू है वो मैथमेटिक्स की जो स्टेटमेंट है उसमें दी हुई है 0.5019। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.5019, ठीक है? प्लस और 10 लॉग 10 क्या होता है? 1 होता है। तो बच्चा 1 को इसमें ऐड कर देंगे तो बेटा हो जाएगा 1.5019। यही आपका आंसर है। पार्ट नंबर 3 तो हमने डेसिमल पॉइंट को बच्चों कहाँ लेके आना है? डेसिमल पॉइंट को हमने 3 और 1 के दरमियान में लेके आना है। तो ठीक है, यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट को लेके आएंगे 3.1 और ये 7 एज इट इज़ लिख दिया। देखो ये जब डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगा तो ये 0 खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे ना मैं कहता हूँ कि यहाँ पे रफ में लिखूँ यहाँ पे कि ये 10 है, ठीक है? अगर इसके पीछे 1 0 लगा दें कोई वैल्यू नहीं है, 2 लगा दें, 3 लगा दें, 10 ही रहेगा, ठीक है? इसके नेक्स्ट जो है इसके आगे वाले इस डायरेक्शन में सॉरी इसके जो है ना इस साइड पे राइट साइड पे अगर आप 0 लिखेंगे तो इसकी वैल्यूज़ में फ़र्क आता है, ठीक है? ये 100 बन जाएगा, लेकिन पीछे लेफ्ट साइड में जितने मर्ज़ी 0 लगा दें कोई फ़र्क, इसलिए ये जो 0 है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.177 10 रेज़ पावर जी बच्चा डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट आपने जंप करवाया था? 2 डिजिट, तो ये 2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है? लेकिन अब -2 आएगा। याद रखें बच्चों, आप लोग जब डेसिमल पॉइंट को मूव करवाते हो लेफ्ट से राइट की तरफ तो 10 रेज़ पावर क्या आती है? माइनस आती है और माइनस एन एन कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 जो भी। अच्छा, और अगर आप डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाते हो तो 10 रेज़ पावर क्या आती है? पॉजिटिव, जिस तरह से हमने इससे लास्ट क्वेश्चन में किया। जी बच्चों, अब ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो जब ए और बी 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट का लॉग लेते हैं बच्चों, ठीक है? और प्लस सेकंड का लॉग लेते हैं। ये फार्मूला है, मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर ये आपको समझाया है ये फार्मूला, ठीक है? लॉग 3.177 प्लस ये माइनस जो है 2 ये इधर आ जाएगा लॉग से पहले। अब मैं ब्रैकेट डाल के लिखूँगा, ठीक है? लॉग ये -2 को क्यों? क्योंकि ये प्लस पहले से मौजूद है। 2 साइन प्लस माइनस कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, उसको सिंगल साइन बनाना होता है, ये रूल है बच्चों। 3.177 माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है? माइनस होता है और 2 एज़ इट इज़ आ जाएगा लॉग ऑफ 10, ठीक है बच्चों? अब गौर करें, हमारे पास फ़ॉर्मूला है बेटा सॉरी ये रूल है कि हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लस कहते हैं, ठीक है? और प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो इज़ इक्वल टू वो माइनस आएगा और प्लस मल्टीप्लाई प्लस हो तो क्या आएगा बच्चों? ये प्लस आता है। तो इसमें कौन-सा यूज़ हो रहा है? ये वाला ये सेंटर में दूसरे नंबर पे जो फ़ॉर्मूला है, ठीक है? ये इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है? ये वाला रूल। जी बच्चों, अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ जी इसकी क्या है?
इसकी वैल्यू log 3.177 की इसकी क्वेश्चन की स्टार्ट में स्टेटमेंट में जो दी हुई है वो है 0.50 और 19 सारे क्वेश्चन में यही है। 2 एज़ इट इज़ हो जाएगा और log 10 क्या होता है बच्चों 1 कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं लेकिन log 10 की वैल्यू 1 होती है। याद रख लें आप लोग ये बात ठीक है 0.5019 और ये -2 2 1 is 2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बच्चे ये आ जाएगा ठीक है। अब हमने कैलकुलेटर से इसको माइनस करना है। जी बच्चों कैलकुलेटर से माइनस 0.5090 लो जी 0.5019 माइनस ये 2 ठीक है बच्चों -2 कर देंगे। आपके पास आंसर आ जाएगा -1.4981 -1.4981 तो -1.4981 तो बेटा तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास उसके सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हुए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।